सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि औरतें शादी के बाद भी कहीं और नाजायज़ तौर पर ताल्लुकात कायम कर रही है, उसमें बड़े कसूरवार मर्द हैं, बड़े कसूरवार मर्द हैं। उसकी वजह यह है कि मर्द अपनी बीवी को वो मोहब्बत और टाइम नहीं देते। मैंने अपने अमीर मोहतरम कायदे मोहतरम जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि जो बातें किताबों में हम नहीं पाते उनकी अपनी जो है वो सोहबत में और मजलिसों में बैठ कर पाते। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि मालदार घराने की औरतों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, गरीब घरानों के मुकाबले में मालदार घराने की औरतें इस बला में ज़्यादा गिरफ्तार है। वजह क्या है? हज़रत ने फरमाया वजह यह है कि अक्सर लोग जिन घरानों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि हर मालदार घर की औरत ऐसी नहीं है, मैं फिर वजाहत करूं, मैं चंद लोगों की बात करूं कि वो बीवी ने कहा कपड़े चाहिए, उसने 2 का 4 दिला दिया। उसने कहा मिठाइयाँ चाहिए, पाव भर का मुतालबा था 2 किलो ले आया। उसने कहा सिंगारदान चाहिए, 2-4 की ज़रूरत थी, 4-6 ले आया, सब लाया, खाना भी अच्छे से अच्छा। लेकिन हज़रत ने मुझसे फरमाया कि बात असल ये है कि एक औरत को आप दौलत दे दें, सोने का पलंग दे दें, सोने से मुराद नींद नहीं बल्कि गोल्ड, सोने का पलंग दे दें, ज़ेवरात दे दें, अच्छे से अच्छा खाना दे दें, उसे सब दे दें, वो मुतमईन नहीं होती, इसलिए कि उसे तो शौहर चाहिए। और बीवी को जब शौहर मिल जाता है उसको ऐसा लगता है जब शौहर बीवी के पास आकर बैठता है वो ये समझती है कि मैं अपने वक्त की सिकंदर से बड़ी बादशाह हूं, क्योंकि उसके लिए कुल कायनात से बढ़कर अगर कोई चीज है तो उसका शौहर है। कि जिस वक्त उसका शौहर एक बीवी के सामने होता है उसे यूं लगता है कि जैसे मैं कौनैन लेकर बैठी हूं। लेकिन हाल ये है कि शौहर महाराज का हाल ये है कि वो घर आया, खाना खाया और सीधा भागा, और फिर वो निकला और निकल करके मोहल्ले के लड़कों के साथ बैठा, और वहां बैठ करके उसने ऐसी भंकस शुरू की कि व्हाइट हाउस में जो बातें नहीं होती वो सारी बातें हमारे मोहल्ले में होती है। वो यहाँ ये हो रहा है, वो वहां वो हो रहा है, वो वहां वो हो रहा है, वहां। अरे तेरे घर में क्या हो रहा है उसकी फिक्र कर, कहां क्या हो रहा है वो छोड़। और रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो भंकस में पड़े रहते हैं। आप मुझे बताएं, उनके साथ वक्त बर्बाद करते हैं। अरे जल्दी से घर आ, जो तेरे मुंतजिर हैं उनके पास अपना वक्त दे, अपने पास उनके पास अपना टाइम दे, उनके पास वक्त गुजार। हाँ, अगर दीन का कुछ काम है तो वो कर लो, मिल्लत के कुछ काम है तो वो कर लो, खिदमत दीन और मुल्क और मिल्लत है तो वो कर लो। लेकिन ये क्या कि और अब तो एक नई बला चली है कि मोहल्ले में वाईफाई लगा देते हैं, ये वाईफाई लगा करके 4-6 छोकरे बैठते हैं, और अब तो कोई किसी से बात भी नहीं करता है, बस वही मोबाइल। ऐसा मत कीजिए। ये मोबाइल से आप मोहब्बत करते हैं, तवज्जो कर लें, मोबाइल से आप मोहब्बत करते हैं, मोबाइल कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता। जो आपसे मोहब्बत नहीं करता उससे इतना प्यार करते हैं आप। और जिसके लिए सीने में धड़कता हुआ दिल है, एक औरत, एक बीवी अपने शौहर के लिए अपनी सांस कुर्बान करना जानती है। और मुसलमानों की औरतों में तो अल्लाह ने आज भी वफा रखी है, इसलिए कि माँ खदीजा और माँ आयशा जैसी खवातीन, सैयदा फातिमा जैसी खवातीन इस उम्मत को इस दवाजी ज़िंदगी का सलीका अता कर रही हैं। तो आज की हमारी खवातीन अब भी जो हैं अपने शौहर पे सब कुछ कुर्बान करना चाहती हैं। तो मैं बात समेटते हुए अर्ज़ करूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शादी के बाद माल दिया, इज़्ज़त दी, सब कुछ दिया, मगर जब वो तरक्की करता है, माल पाता है और उरूज पाता है तो उसी बीवी में उसको ऐब नजर आने लगते हैं। मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हो सकता है तेरी तरक्की में तेरी बीवी का हाथ हो। ये खास बात समझना
अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं, बस इसी पे बात मैं मुकम्मल करने लगा हूं, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस पे बात मुकम्मल होती है, ध्यान रखना। औरत को कभी पलीद मत समझना, औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नजर से मत देखना, औरत को कभी पाप की नजर से मत देखना। ये बड़ी मुकद्दस ज़बात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो। अपनी अल्लाह ने दी हुई ये नेमत है, इसकी कदर करो। और अगर बीवी जो है, बीवी ज़बान दराजी करे, बीवी नाराज़गी का इजहार करे, बीवी खट्टी मिट्टी कुछ सुनाए, अगर बीवी कुछ और भी आपके साथ सलूक करे, मर्दों का काम है ये समझ कर कि अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पिसलियों से पैदा किया है, इनमें फितरती तौर पर टेढ़ापन है। अब उस टेढ़ेपन को जब कुदरत ने सीधा नहीं किया है, खालिक ने उन्हें टेढ़ा बनाया है और खालिक ने उन्हें उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, तो मखलूक उन्हें सीधा नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें फरमाया, देखो अल्लाह ने औरतों को टेढ़ी पिसली से बनाया, इसको सीधा करने मत जाओ, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक देना है। इनसे प्यार की बातें करो, इनसे मोहब्बत की बातें करो, इनसे बहस व मुबाहिसा मत करो, इनसे तू मैं जिक मत करो। जब ये मुंह चलाए मुस्कुरा दिया करो, जब ये लड़ने के मूड में आ जाए तो तुम मोहब्बत के साथ उन्हें टाल दिया करो, इसलिए कि मोहब्बत से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं और नफरतों से छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए, मुझे बड़े खूबसूरत से वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या बिलखुसूस अपने जवानों के लिए। कभी कभी लड़ाइयाँ हो तो शौहर कहता है तुझे रखूंगा नहीं, तुझे तलाक दे दूंगा, तो फिर वो बीवी भी कहती है ठीक है तेरे बाप की औलाद है तो फिर तलाक दे। तो ये 30 मार खा तो फिर इसका गुस्सा कब थमने वाला, ये तो सोचती है ना कि तलाक दे दो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, ठीक है दूसरी तो मिलेगी लेकिन ऐसी ही मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं। दूसरी तो मिलेगी ले ऐसी ही मिलेगी, गारंटी नहीं। इसका खास ख्याल रखना, बहुत तवज्जो करना इस पर, ना कदरी मत कर। अगर कोई औरत कहती भी है बदजबानी, बहुत बेबाक होती है ना औरतें, हो सकती है, अगर तेरे बाप का होगा तो तलाक दे, तो आप उसको तलाक देने की बजाय ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का हूं इसीलिए तुझे झेलने की ताकत रखता हूं। और जो बिन बाप के होते हैं वो झेल नहीं पाते। हाँ, जो बाप की औलाद है ना, इसलिए कि बाप की औलाद ही बड़े हिम्मत वाले होते हैं। पत्थरों को उठाना हिम्मत नहीं है, भीम उठाना हिम्मत नहीं है, बल्कि बीवी की तलखियों का बोझ उठाना ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। असल हिम्मत ये, हिम्मत वाले बनो, नादानी न करो, नादान न बनो। तो मुझे यहीं से वो प्यारा सा वाक़या याद है, वो ये। और याद रखें, हर घर में तू मैं है, हर घर में जिक है। इसीलिए मैं अक्सर शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, अगर कोई मुझे तवे पे बैठ कर भी कहे कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता, तो मैं कहूँगा कि नहीं मौलवी साहब, नहीं खतीब साहब, नहीं वकील साहब, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मुबल्लिग साहब, मैं नहीं मान सकता कि आपकी बीवी से आपका झगड़ा। अच्छा, उस झगड़े में मोहब्बत भी है यार, उस झगड़े में लज्जत भी है। ये झगड़ा कोई, यानी कि आप ये थोड़ी समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने वाला, ये वो झगड़ा नहीं है। ये वो है जिसमें हर बार मोहब्बतों में इजाफा होता है ना,
किसी ने कहा है कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में, उसकी लज्जतें भी कुछ और है। लोगों को चाहिए कि उसका भी जरा लज्जत लिया करें, कि कोई रूठे तो उसको मनाना भी तो सुन्नत है। कुर्बान मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हम हुजूर से लड़ते थे, फिर खुद ही नाराज होकर बैठ भी जाते थे, लेकिन जिसकी रजा खुदा चाहता है वो महबूब खुदा आकर हमें मना लिया करते थे, हमें मना लिया करते थे। और ऐसी बातें हुजूर हमसे करते कि हम गुस्से में भी हंस देते थे। इसका मतलब ये है औरतों को भी हक है कि वो गुस्से में आए। आप ही के पास दिल नहीं है, आप ही के पास दिमाग नहीं है, थोड़ा उनको भी दे मौका। और याद रखें, जहां गुस्से का इजहार होता है, मेरा जुमला याद रखें, ये मेरा जुमला नहीं, अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, मेरा तो कोई जुमला ही नहीं होता, मेरी तो कोई तकरीर ही नहीं होती, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं होती। अपना काम बिल्कुल कठपुतली की तरह है, बुजुर्गों से लेते हैं, आपको देते हैं। अपने क्या, अपनी औकात क्या, ना कोई खतीब है, ना कोई अदीब है, ना कोई अल्लाह अकबर हुनर जानते हैं, ना कोई सलीका जानते हैं। लेकिन याद रखना, जहां गुस्से का इजहार होता है वहां मोहब्बत के जज्बात होते हैं। गुस्सा किस पे होता है? जिसे अपना समझते हैं। गुस्सा किस पे होता है? गुस्सा किस पे होता है? जिसे अपना समझ। अरे यार, लाखों लोग पता नहीं कितने काले काले करतूत करते हैं, बोलो अल्लाह की तरफ से कोई उनको बात होती है? हजरत यूनुस बगैर इजाजत निकल गए, तो अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी ये है कि मैं तुझे मछली के पेट में डालूं। यही है ना? यही तो है। हैरत है, लोग पता नहीं क्या क्या करते कुदरत की तरफ से, कोई उनको बात नहीं आती, कोई डांट नहीं पड़ती, लेकिन जिन्हें महबूब बनाता है बगैर इजाजत भी निकलता है तो कहता है अब तुझे मछली के पेट में जाना है। इस तरह की बेशुमार बातें। तो जो अपना होता है, गुस्से का इजहार भी उसी पे होता है। माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंबिया पे अल्लाह ने इताब किया, मेरा मसलक मुकम्मल अदब है। हम तो ये कहते हैं, लोग इताब करना कहते हैं, हम इजहार मोहब्बत कहते हैं, इजहार मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो जहां गुस्से का इजहार होता है वहीं मोहब्बत के जज्बात होते हैं। एक दिन क्या हुआ, खुद सहाबियात कहती हैं, सहाबियात कहती हैं कि जब तक हम मक्के में थे, जब तक हम मक्के में थे, शौहर का बड़ा अदब करते थे, शौहर का बड़ा अदब करते थे जब तक मक्के में थे, क्योंकि मक्के का माहौल ही ऐसा था, मक्के का पुराना माहौल ही ऐसा था कि औरतें बहुत धाप में रहती थी, और बहुत सहमे सहमे डरे डरे रहते थे, क्योंकि वो जो पुराना माहौल चला रहा था ना, वो दादी सास से सास, परदादी सास से दादी सास, दादी सास से सास, सास से बहू, वो एक सिलसिला था। तो सहाबे किराम ईमान लाने के बाद तो हुजूर से इज़्दिवाजी जिंदगी सीख चुके थे, लेकिन फिर भी ये बहुत अदब में रहती, क्योंकि एक सिलसिला था, घरों का माहौल था धाप में रहने का। लेकिन फरमाती है सहाबियात कि जब हम मदीने आए, मदीने मुनव्वरा, तो अंसार की औरतों को हमने उनसे मुंह चलाते देखा, तो हम लोग भी फिर थोड़ी हिम्मत खुली, तो हम लोग भी अपने शौहरों से मुंह चलाने लगे। यानी कि फिर मुंह चलाने का सिलसिला, यानी मुंह चलाने की बात करने का सिलसिला, कुछ जवाब देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए कि कहने वालों ने कहना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे आका व मौला सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला का दौर था। अब ध्यान से सुनिएगा, फारूक आजम का दौर था। एक सहाबिया अपने शौहर से जो है वो जवाब दे रही थी, अपनी ज़बान में सिर्फ समझाने के लिए कहूँ, जैसे सहाबा का अदब लाजमी वैसे सहाबियात का अदब भी लाजमी, लेकिन समझाने के लिए कहूँ, अपने शौहर से मुंह चला रही थी, तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही थी। उस सहाबी ने कहा रुक, अब इंतजार कर, मैं तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम से करता, तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब से करता हूं, जिनके दुर्रे से तुम लोग डरते हो ना, मैं उनको जाकर शिकायत करता हूं। गुस्से में घर से निकले,
اب ظاہر سی بات ہے بیوی کسی سے منہ چلائے تو اس کا غصہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی کئی بار اس پوزیشن سے گزرے ہوں گے, مجھے پتہ ہے اس کا. نہیں گزرے ہوگے آگے کبھی گزریں گے تو اس کو پتہ کر لینا کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. غصے میں نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے امیر المومنین کے گھر کی طرف ادھر گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے گھر سے ہلکی ہلکی کوئی آواز آ رہی. انہوں نے کان لگا, آواز کائے کی آ رہی ہے, اور دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار جس کے نام سے کانپتے ہیں وہ امیر المومنین کھڑے ہیں اور ان کی بیوی ان کو کچھ باتیں سنا رہی. انہوں نے سوچا او ہو, جو اپنے گھر کا ماحول ہے کم و بیش اس گھر میں بھی وہی ماحول ہے, لیکن یہ میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ امیر المومنین خاموش کھڑے سن رہے. وہ نکلے وہاں سے چلے گئے. بھئی اب میں کیا ان سے بیان کروں, میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. فاروق اعظم کو ایسا لگا کہ کوئی آیا اور گیا, تو آپ نکلے باہر, دیکھا کہ وہ جو ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا کام سے آئے تھے. یہ فاروق اعظم کے اخلاق. کوئی آ کر کے چلا, ہم سوچے چلو اچھا ہوا بلا ٹلی, لیکن یہ فاروق اعظم کے اخلاق. وہ چلے گئے, بلایا تو کوئی کام سے آئے تھے. نہیں کام ہو گیا میرا. کیا کام بھئی, کام بتائے بغیر کیا کام ہو گیا. کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی, اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا. میں نے دیکھا تو آپ کی یہاں بھی تو وہی حال ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اور آپ سن رہے ہیں, میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو فاروق اعظم کا جو جواب تھا وہ فرمایا اگر تیرے پاس جذبات ہے تو تیری بیوی کے پاس بھی تو جذبات ہے, تو اس کے جذبات کا اظہار کہیں تو ہونا چاہیے. ارے اگر شوہر بیوی کی نہ سنے گا تو وہ سنائے گی کس کو. اس کا بھی تو ایک حق ہے نا کہیں سنانے کا. تو یہ اسلامی نظریات ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بڑے خوبصورت سے واقعات ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بات تو اصلاح معاشرہ پہ بہت دور نکل گئی, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ خوبصورت سے واقعات ہم بیان کریں گے. جب حضور علیہ السلام کے گھر میں محفل سجتی تھی تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو ایسی بات کہتے تھے جس سے وہ ہنس پڑتی تھی. جس سے وہ ہنس پڑتی تھی, مسکرا پڑتی تھی. گھر کے اندر وحشتوں کا ماحول نہ تھا. حضور علیہ السلام کے گھر کی جو چار دیواری تھی, اس چار دیواری میں گویا کہ ایک انجمن رہا کرتی تھی. وہاں پر میرے آقا ان کو اللہ کے خوف کی باتیں سنا کر جہاں رلاتے تھے, وہیں پر ان کو اپنی محبتوں سے ہنسنے کا موقع بھی عطا کرتے تھے. جہاں ان کو زہد کی تعلیم دی جاتی تھی وہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی تھی. ہاں ہاں اللہ اکبر, ان کے مطالبات بھی پورے کیے جاتے تھے. ایسا نہیں, آج کل تو یہ تقوی کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں جاؤ, آنکھیں تانو, بھوے چڑھاؤ, موچوں پہ تان دو, جناب سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں. ارے تیرے تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی صرف متقی نہیں تھے بلکہ سراپا تقوی تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ گویا کے دوڑ لگاتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسنے کی باتیں کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اتنے اشعار یاد تھے کہ حضور علیہ السلام ان سے جو ہے وہ شاعری بھی سنا کرتے تھے, ان سے شاعری بھی سنا کرتے تھے. وہاں ہنسی بھی ہوا کرتی تھی, بلکہ کبھی کبھی ام المومنین اس طرح کی باتیں کرتی تو حضور علیہ السلام ان سے جو ہے وہ سوالات بھی کر لیا کرتے تھے, وہ جواب بھی دے دیتی تھی. پھر وہ بھی حضور علیہ السلام سے ایسے سوال کر لیتی تھی اور وہ جواب دیتے تھے. جیسے ایک مرتبہ ام المومنین کے یہاں ایک گھوڑا تھا, گھوڑا, اور اس گھوڑے میں پر لگے ہوئے تھے. ایک دن حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کیا کبھی کسی گھوڑے میں بھی پر لگے ہوتے ہیں؟ عائشہ کیا کبھی کسی گھوڑے میں بھی پر لگے ہوتے ہیں؟ ام المومنین بہت حاضر جواب تھی, فوراً کہا یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے نا. تو یہ گھروں میں ماحول تھا, اور شوہر بیوی کو خوش کر دے اور وہ مسکرا دے تو اللہ اس شوہر پہ جنت لازم کر دیتا ہے. اور شوہر
को बीवी खुश कर दे, अल्लाह उस बीवी पर जन्नत लाजिम कर देता है। मेरे आका फरमाते हैं घर में बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना ये मजबूत ईमान की दलील है। जिनके ईमान मजबूत होते हैं वो अपने घरों में अपनी बीवियों को खुश करते हैं, खुश रखते हैं। खुश रखिए, खुश रहिए, उसका आसान सा उसूल ये है। पूरी तकरीर का निचोड़ अगर 2 जुमले में कहा जाए कि खुश कैसे रहें बीवी के साथ और बीवी को खुश कैसे रखें, तो 2 जुमलों में समझ लें ये पूरा राज समझ ले। 2 जुमलों में अपने हक का मुतालबा करने की बजाय अपनी बीवी के हुकूक अदा कीजिए, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगी। और बीवी को चाहिए अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय वो शौहर के हक अदा करने में लग जाए। जब दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर जन्नत निशान बन जाएगा। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े, तू मैं, जिग बक बक, महाभारत ये सब मचा रहेगा तो इसका असर तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारी बच्चियों पे पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे ज़हनी तवाज़ुन को जो है वो गुम कर देंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, उनका दिल नहीं लगेगा।